जय हिंद दोस्तों। आज मैं पुनः आप सभी के लिए फिजिक्स के चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। उन प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट में देना है और अंतिम में यह भी बताना है कि 25 में 25 किनका सही हुआ। इससे पहले कि मैं प्रश्न आपके लिए लाऊं, आप सभी चैनल पर पहली बार अगर देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? और आपके ऑप्शन रहे ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी कांच। अब शुरू होता है आप सभी का समय। इसका सही जवाब है मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आप सभी का समय शुरू होता है अब। जवाब है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए? आपका ऑप्शन नंबर ए लेंस की मुख्य फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर सी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, ऑप्शन नंबर डी अनंत पर। आप सभी का समय शुरू होता है अब। का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव है। आपके ऑप्शन रहिए ऑप्शन नंबर ए दोनों अवतल, ऑप्शन नंबर बी दोनों उत्तल, ऑप्शन नंबर सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल और डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। अब शुरू होता है आप सभी का समय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दोनों उत्तल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। ऑप्शन नंबर 1 केवल समतल, ऑप्शन नंबर बी केवल अवतल, ऑप्शन नंबर सी केवल उत्तल, ऑप्शन डी या तो समतल या तो उत्तल। अब शुरू होता है आप सभी का समय। सही जवाब है या तो समतल या उत्तल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? और आपका ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और ऑप्शन नंबर डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। अब शुरू होता है आप सभी का समय। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 आधी, ऑप्शन नंबर 2 दोगुनी, ऑप्शन नंबर 3 चौथाई, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। आप सभी का समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आधी। क्वेश्चन नंबर 8, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर 2 f बराबर 2r, ऑप्शन नंबर 3 r बराबर f बाय 2 और ऑप्शन नंबर 4 f बराबर r। और आप सभी का समय शुरू होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए r बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 9, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 60 सेंटीमीटर। अब समय शुरू होता आप लोगों का। सही जवाब है 16 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 10, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है और आपके ऑप्शन रहे ऑप्शन नंबर ए उल्टा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी अवर्धित, ऑप्शन नंबर डी सीधा। आप सभी का समय शुरू होता है।
सही जवाब है ऑप्शन डी सीधा। प्रश्न संख्या 11, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? और आपके ऑप्शन रहे ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब सभी समय शुरू होता है आप सभी का। सही जवाब है ऑप्शन बी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 12, वाहनों के पथ दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शन रहे ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब समय शुरू होता है आप सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शन रहिए ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब समय शुरू होता है आप सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 14, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी का समय शुरू था। इसका सही जवाब है अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 15, लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? और ऑप्शन नंबर ए P बराबर 1/f, बी P बराबर f, सी P बराबर f और डी P बराबर f/2। आप सभी का समय शुरू था। इसका सही जवाब है P बराबर 1/f। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए छोटा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी उल्टा, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अब समय शुरू था आपसे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 प्लस 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी माइनस 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी प्लस 5 डायोप्टर, ऑप्शन डी माइनस 5 डायोप्टर। अब समय शुरू था आप सभी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्लस 5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 18, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। आपके ऑप्शन रहिए ऑप्शन नंबर ए 0.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 50 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 0.50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 0.50 मीटर। आप सभी का समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 0.50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? और इसके रहे ऑप्शन नंबर ए 2.00, बी 2.42, ऑप्शन नंबर सी 3.00, ऑप्शन नंबर डी 0.50 मीटर। और आपका समय शुरू होता है। इसका सही जवाब है 2.42, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? और रहे इसके ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अब समय होता है स्टार्ट आप सभी का। सही जवाब है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को कमेंट करना है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गोलीय लेंसों का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर बी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर सी 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f और ऑप्शन नंबर डी 1/v प्लस 1/f बराबर 1/u। आप सभी का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को कमेंट करना है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन नंबर 22 में बोलता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और ऑप्शन रहा ये ऑप्शन नंबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 × 10⁸ पर सेकेंड और ऑप्शन नंबर सी 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और समय शुरू होता है आप सभी का अब। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए
आप सभी को कमेंट करना कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी गई दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब शुरू होता है समय आप सभी का। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। आप सभी को बताना है कि धनात्मक कब होता है और ऋणात्मक कब होता है, कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दर्पण पर प्रकाश किरण आपतित होती है। ऑप्शन रहा ए दाईं ओर से, ऑप्शन बी बाईं ओर से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब समय शुरू होता है आप सभी का। सही जवाब है बाईं ओर से। आप सभी को कमेंट करना है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन 25वां नंबर बोलता है कि एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर 1 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 200 सेंटीमीटर। अब समय शुरू होता है आप सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 200 सेंटीमीटर। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एमएसआर की पाठशाला।